नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बिना सिक्योरिटी नहीं मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर, लाहौल स्पीति में कर्मचारियों की बड़ी मुश्किल है। स्टेट सिविल सप्लाई के एक फरमान ने जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सैकड़ों कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। फरमान के मुताबिक सरकारी विभाग जब तक प्रति एलपीजी सिलेंडर 2400 रुपये सिक्योरिटी के तौर पर स्टेट सिविल सप्लाई के पास जमा नहीं करते हैं, उन्हें सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इस बार स्टेट सिविल सप्लाई ने फरमान जारी कर कहा है कि जब तक विभाग प्रति सिलेंडर 2400 रुपये बतौर सिक्योरिटी एडवांस भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होगी। वह कायदे से 15 अक्टूबर से 15 अप्रैल तक जनजातीय इलाकों में सर्दी से बचने के लिए विभागों में एलपीजी हीटर जलाने की व्यवस्था है, लेकिन नए फरमान के बाद कई महकमों को अभी तक एलपीजी सिलेंडर नहीं मिले हैं। ऐसे में कड़ाके की ठंड में बिना हीटर के अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि एडवांस में सिलेंडर की सिक्योरिटी जमा करने के लिए कई विभागों के पास बजट उपलब्ध नहीं है, लिहाजा इन विभागों को सिलेंडर नहीं मिल सका है। अब बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया और आसान, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने तय किए नए नियम। जो भारत सरकार द्वारा लागू दत्तक ग्रहण विनियम 2022 की दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को अब सरल एवं पारदर्शी बनाया गया। इसके तहत कोई भी दंपति, एकल महिला या पुरुष बच्चा गोद ले सकता है, जिसके लिए तय प्रक्रिया को आसान बनाया गया। वह दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया की शुरुआत सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन से होती है। इसके अलावा नजदीकी लोक मित्र केंद्र या जिला बाल संरक्षण इकाई में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, विवाह प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस और जन्म प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। बिलासपुर के उपायुक्त आदिब हुसैन सादिक ने यह खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले बरमाना के गुग्गा मंदिर के पास एक बच्चा मिला था, जिसे गोद लेने के लिए समाज के कई लोग आगे आए, लेकिन दत्तक ग्रहण अधिनियम और प्रक्रियाओं की सही जानकारी न होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिव मंदिर में लगा दी मुस्लिम धर्मगुरु की तस्वीर। जब शिव जी के मंदिर में मुस्लिम धर्मगुरु की फोटो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगा देने से यहां विवाद खड़ा हो गया। वह लोग सुबह जब यहां शिवलिंग पर जल चढ़ाने आए तो देखा मुस्लिम धर्मगुरु की फोटो शिवलिंग के ऊपर लगी हुई है। वह कांगड़ा के धर्मशाला रोड पर स्थित इस प्राचीन शिवलिंग मंदिर में लोग रोजाना पूजा अर्चना करने आते हैं और शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं। वह लोगों ने बताया कि जब वह सुबह यहाँ पूजा अर्चना के लिए आए तो मंदिर में मुस्लिम धर्मगुरु की फोटो देखकर हैरत में पड़ गए। लोगों ने बताया कि यह शरारत कर यहां शांति प्रिय माहौल को बिगाड़ने का कार्य कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर मुस्लिम प्रशासन शिकंजा कसे ताकि कांगड़ा का माहौल शांति प्रिय बना रहे। लोगों ने इस मसले पर पुलिस को सूचित कर दिया है। अगले सत्र से शुरू होगा कोर्स 4 वर्षीय बीएड डिग्री कोर्स। विभाग ने दिए सिलेबस तैयार करने के निर्देश। शिक्षा विभाग प्रदेश के कॉलेजों में अगले शैक्षणिक सत्र से चरणबद्ध तरीके से 4 वर्षीय बीएड डिग्री कोर्स शुरू करेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में अब बीएड का पाठ्यक्रम बदलेगा और इस कोर्स में नया सिलेबस शामिल होगा। शिक्षा विभाग ने प्रदेश से विश्वविद्यालय को नया सिलेबस बनाने को कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान है। हालांकि अभी प्रदेश में 2 वर्षीय डिग्री कोर्स पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जून 2025 से कॉलेजों में 4 वर्ष का डिग्री कोर्स शुरू होगा। आपदा प्रभावितों के लिए राहत का बड़ा तोहफा, 5 करोड़ 91 लाख रुपए की अतिरिक्त ग्रांट जारी। जिला शिमला में बीते वर्ष आपदा प्रभावितों को राज्य सरकार की ओर से विशेष राहत पैकेज जारी किया गया था, जिसके तहत राहत राशि प्राप्त करने से छूटे प्रभावितों के लिए अतिरिक्त ग्रांट जारी कर दी गई है। विशेष राहत पैकेज के अतिरिक्त ग्रांट उपमंडल दंडाधिकारी जुब्बल रोहड़ू, रामपुर, ठियोग, शिमला ग्रामीण, कुमारसैन और कोटखाई को जारी की गई है। डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि बीते वर्ष आई आपदा के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज जारी किया गया था। इसी के तहत जिले में कुछ प्रभावित छूट गए थे, वह उनके लिए अतिरिक्त ग्रांट जारी कर दी गई है। वह प्रभावित अपने संबंधित उपमंडल दंडाधिकारी या तहसील कार्यालय में जानकारी ले सकते हैं। बिलासपुर बनेगा हिमाचल का पहला आइलैंड टूरिज्म हब। गोविंद सागर झील से घिरा यह टापू होगा आकर्षण का केंद्र। बिलासपुर जिले को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने में जुटे जिला प्रशासन ने अब चारों तरफ से गोविंद सागर झील से घिरे जोरी पतन के एक टापू को विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रशासन ने सारी योजना तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजी थी, जिसे सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा अब इसके लिए टेंडर कॉल किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तर्ज पर बिलासपुर जिले के जोरी पतन क्षेत्र
को आइलैंड टूरिज्म की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बता दें कि टेंडर होने के बाद संबंधित कंपनी यहां पर अस्थायी निर्माण करेगी। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरह आइलैंड टूरिज्म को विकसित करने वाला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का पहला जिला बनेगा। बता दें कि बिलासपुर जिले को वाटर टूरिज्म के रूप में विकसित करने का कार्य चल रहा है, जिसके तहत यहां पर क्रूज, सेफ्ट, मोटर बोट, शिकारा सहित अन्य साहसिक गतिविधियां शुरू हो चुकी है तथा जल्द ही यहां पर पैरासेलिंग भी ट्रायल के तौर पर शुरू हो रही है। यदि जिला प्रशासन की यह पहल सफल रही तो आने वाले दिनों में बिलासपुर में पर्यटन व्यवसाय बढ़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार के नए साधन मिलेंगे। कचरे से बनाई जाएंगी सड़कें, आईआईटी गुवाहाटी के इंजीनियरिंग विभाग की अनोखी पहल। जाने काम कैसे करेगी तकनीक। औद्योगिक और शहरी कचरे का निस्तारण करना निकायों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। वह शहरों में कचरों के पहाड़ दिखते हैं, जिनके पर्यावरण अनुकूल निस्तारण को लेकर कई प्रयास चल रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी गुवाहाटी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की पहल औद्योगिक व शहरी कचरे के निस्तारण में मील का पत्थर साबित होने जा रही है। अग्निवीर भर्ती की तैयारियां शुरू। प्रशासन ने निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। अनु के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में संभवतः जनवरी के अंत में होने वाली भारतीय थल सेना की अग्निवीर भर्ती रैली के लिए सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के साथ जिला प्रशासन ने भी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है। जय श्री राम के नारे लगाओ, कश्मीर में रहो। हिमाचल में मुस्लिम बाप बेटे से महिला ने की ऐसी हरकत, अब मांगी माफी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक महिला ने कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को धमकाया और जय श्री राम बोलने के लिए कहा। महिला का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस महिला के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। यह घटना 23 नवंबर को हुई थी। आरोपी महिला एक बीडीसी सदस्य है। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर महिला ने माफी मांगी है। हिमाचल में इस बार 1 दिसंबर को न करे वेतन व पेंशन का इंतजार, खजाने में 2000 करोड़ की दरकार। आर्थिक मोर्चे पर संसाधनों की कमी झेल रहे हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मियों व पेंशनर्स को इस बार 1 तारीख को वेतन व पेंशन का भुगतान नहीं होगा। कारण यह है कि 1 दिसंबर को रविवार होने के कारण अवकाश का दिन है। ऐसे में कर्मचारी वर्ग के साथ साथ पेंशनर्स में भी ये चर्चा है कि वेतन व पेंशन का भुगतान कब होगा। राज्य सरकार को वेतन के लिए 1200 करोड़ रुपये व पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपये की रकम प्रतिमाह चाहिए। क्या वेतन व पेंशन का भुगतान एक साथ होगा या फिर पूर्व की तरह वेतन पहले व पेंशन बाद में जारी की जाएगी? ऐसे सवाल सचिवालय के गलियारों में तैर रहे हैं। स्थिति का आकलन करें तो सरकार वेतन बेशक पहले हफ्ते की 5 तारीख तक अदा कर दे, लेकिन पेंशनर्स को संभवतः इस बार भी 9 तारीख तक की प्रतीक्षा करनी होगी। कौन करना चाहता है हॉली लॉज का चैप्टर क्लोज? विक्रमादित्य सिंह ने ताल ठोक कर कही ये बात। ये एक समय था जब हॉली लॉज पावर ऑफ सेंटर हुआ करता था। संगठन और सरकार दोनों ही यहां से चलते थे, लेकिन बीते 2 सालों वीरभद्र सिंह के निधन के बाद ये परिस्थितियां बदल गई है। राजनीतिज्ञों का मानना है कि हॉली लॉज के पास संगठन का रिमोट तो है, लेकिन अब इस रिमोट में वो पावर नजर नहीं आती जो एक जमाने में हुआ करती थी। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुक्खू सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 11 दिसंबर को बिलासपुर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके लिए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर ली है। ईवीएम में अगर खामी थी तो जेएमएम कैसे जीत सकती थी? श्रीकांत शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी भाजपा पर ईवीएम में गड़बड़ी कर महाराष्ट्र चुनाव जीतने का आरोप लगा रही है, जिसको लेकर शिमला पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार किया। श्रीकांत शर्मा ने कहा, जब कांग्रेस और उनके सहयोगी दल चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही होती है, लेकिन हारते ही ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा ईवीएम पर लगाए जा रहे आरोपों का मतलब यह है कि झारखंड के अंदर जेएमएम ने जो चुनाव जीता है वो जीत गड़बड़ी और घोटाले के जरिए जीता है। अगर ईवीएम में खामी थी तो जेएमएम कैसे जीत सकती थी? मैं अपने ही सहयोगी दल की जीत पर सवाल उठाना गठबंधन धर्म की नीति नहीं है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को सेंसर बोर्ड ने दिया यूए सर्टिफिकेट, एक्टर ने जारी की खुशी। अल्लू अर्जुन स्टार मोस्ट एवेडेड फिल्म पुष्पा 2 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से यूए सर्टिफिकेट मिल गया, में जो 12 वर्ष और उससे ज़्यादा उम्र के दर्शकों को फिल्म देखने के लिए परमिट करता है। बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन की सलाह दी गई है। यूए प्रमाणन से पता चलता है कि पुष्पा 2 में कुछ सीन हैं जो युवा दर्शकों के लिए उचित नहीं हो सकते, लेकिन कुल मिलाकर इसे माता पिता की देखरेख में देखा जा सकता है।
आईजीएमसी में अब इतने दिन होगी न्यूरोलॉजी की ओपीडी, मरीजों को मिलेगी राहत। आईजीएमसी अस्पताल में अब मरीजों की सुविधा के लिए न्यूरोलॉजी की ओपीडी को हफ्ते में 3 दिन लगाने का फैसला लिया गया। इससे मरीजों को सुविधा मिलेगी और अब इलाज करवाने के लिए उन्हें लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इससे पहले अस्पताल में न्यूरोलॉजी की ओपीडी 2 दिन होती थी, लेकिन अब अस्पताल प्रशासन ने इसकी ओपीडी को 3 दिन कर दिया है। बता दें कि पहले मंगलवार और शुक्रवार को ओपीडी लगाई जाती थी, अब ये ओपीडी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लगाई जाएगी। अस्पताल के न्यू ओपीडी ब्लॉक के कमरा नंबर 914 में न्यूरोलॉजी की ओपीडी होगी। गोबर खरीदेगी सुख सरकार, मंडी की कंपनी से करार करने की तैयारी, पहली कंपनी से नहीं बनी बात। हिमाचल सरकार किसानों से गोबर यानी कि कंपोस्ट खरीद के लिए दिल्ली के बजाय अब मंडी की कंपनी से करार करने की तैयारी कर रही है। वह गोबर खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया में 3 कंपनियों ने भाग लिया था। दिल्ली की कंपनी ने सरकार की शर्तें नहीं मानी, इसलिए अब सरकार ने कृषि विभाग को टेंडर में भाग लेने वाली हिमाचल के मंडी की कंपनी से वार्ता शुरू करने के निर्देश दिए। गोबर खरीद को लेकर सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही सरकार की यह योजना लागू हो सकेगी। बता दें, कांग्रेस सरकार ने चुनावों में प्रदेश के पशुपालकों से गोबर खरीद की गारंटी दी थी। अब सरकार ने किसानों से 3 रुपये प्रति किलो के आधार पर गोबर ऑर्गेनिक जैविक खाद खरीदने का फैसला लिया। सरकार ने शर्त रखी है कि कंपोस्ट के लिए कंपनी किसानों को 5, 10, 25 और 50 किलो के बैग उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा कंपोस्ट में पोषक तत्वों की जांच के लिए कृषि विभाग की लैब में जांच की जाएगी। गोविंद सागर झील में अब पैरासेलिंग का रोमांच, अगले सप्ताह से ट्रायल, जाने पूरी जानकारी। जब गोविंद सागर झील में अब पैरासेलिंग का रोमांच होगा, दिसंबर के पहले सप्ताह में पैरासेलिंग का ट्रायल रन शुरू होगा। वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक और गतिविधि को जोड़ा जा रहा है। टिहरी डैम में पैरासेलिंग करवा रही दिल्ली की एक कंपनी को इस परियोजना में ट्रायल संचालन के लिए आमंत्रित किया गया। यह कंपनी अगले 2 माह तक झील में पैरासेलिंग गतिविधियों का संचालन करेगी। जिला प्रशासन ने परियोजना के लिए सभी आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी है। कंपनी दिसंबर के पहले सप्ताह में अपने पैरासेलिंग बोट को बिलासपुर लाएगी। इस दौरान एक तकनीकी समिति गतिविधियों की निगरानी करेगी। चैरिटेबल अस्पताल भोटा के लिए 7 जगह सड़कों पर उतरे लोग, 3 घंटे एनएच जाम, जाने पूरी मामला। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के भोटा चैरिटेबल अस्पताल को बंद न किए जाने की मांग को लेकर वीरवार को भी प्रदर्शन का दौर जारी रहा। इस दौरान शिमला मटोर एनएच पर भोटा अस्पताल के बाहर बड़सर, सलोनी, गड़ोल, भोरंज के सुलगवान, लद्रोड़ और तरकवाड़ी में लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने शिमला मटोर एनएच पर 3 घंटे तक धरना देकर चक्का जाम किया। बीते बुधवार को 5 घंटे तक लोगों ने यहां प्रदर्शन किया था। लगातार दूसरे दिन लोगों का प्रदर्शन यहां पर जारी रहा। गगल हवाई अड्डे पर रनवे के विस्तार का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन, राज्य मंत्री ने दिया जवाब। नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि गगल हवाई अड्डे पर रनवे की 3010 मीटर लंबाई करने के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण की ओर से तैयार प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 के अनुसार हवाई अड्डे के विकास के लिए निःशुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। इसलिए कांगड़ा में हवाई पट्टी के विस्तार के लिए 369.82 एकड़ की अतिरिक्त भूमि के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। इसे अभी राज्य सरकार की ओर से सौंपा जाना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, 5 स्थानों पर तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। विभाग के अनुसार चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा व किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक बारिश व बर्फबारी की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। बाकी जिलों में आगामी 7 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं 29 नवंबर तक बिलासपुर और मंडी के सुंदरनगर में सुबह शाम घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया। 3 दिसंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च में ही करवाएगा 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2025 में वार्षिक परीक्षाएं करवाएगा। वह फरवरी में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बर्फबारी होना इसका कारण माना जा रहा है। वह साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2250 के करीब परीक्षा केंद्र का गठन किया जाएगा। वह जानकारी के अनुसार बोर्ड की ओर से करवाई जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में शुरू होंगी। वह परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण का कार्य शिक्षा बोर्ड प्रबंधन की ओर से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि CBSE
एसई बोर्ड की ओर से फरवरी में परीक्षाएं करवाने की बात कही जा रही थी। इस पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अभ्यर्थियों में भी संशय बरकरार था कि एचपी बोर्ड भी अपनी परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव करेगा। अफवाह पर विराम लगाते हुए बोर्ड ने साफ किया है कि फरवरी में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों का संपर्क बर्फबारी के कारण अन्य हिस्सों से कटा हुआ होता है। ऐसे में इन क्षेत्रों में परीक्षाएं करवाना उचित नहीं होगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड हर बार की भांति मार्च में ही परीक्षाएं करवाएगा। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में होंगी। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों का गठन और उनके निरीक्षण का कार्य शुरू किया है। कुलदीप पठानिया बोले, हिमाचल के मुद्दों पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर लेंगे राय। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वह मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करेंगे कि राज्य के मुद्दों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। यह सत्र विधानसभा के सामान्य सत्रों से अलग होगा। पठानिया ने यह बात वीरवार को शिमला के विधानसभा परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। पठानिया ने अपने विदेश दौरे के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा बहुत कुछ है जिसे विकसित किया जा सकता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व कोरिया के पहाड़ी क्षेत्रों को जिस तरह से विकसित देखा, उसी तर्ज पर हिमाचल को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में तमाम मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। ऐसे मुद्दों पर चर्चा के लिए अलग सत्र बुलाने का वह सत्ता पक्ष व विपक्ष से अनुरोध करेंगे। उल्लेखनीय है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग के तहत होने वाले विशेष सत्र में सत्ता पक्ष व विपक्ष ही सदन में मौजूद होते हैं। शिमला में सीपीआईएम ने निकाली रैली। राकेश सिंघा बोले, हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने वालों के देंगे कड़ा जवाब। हिमाचल प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वालों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। पिछली सरकार और मौजूदा सरकार की किसान और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सीपीआईएम कड़ा संघर्ष करेगी। वे माकपा नेता और पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने वीरवार को शिमला में रैली के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमारे हक का पैसा रोककर हमारा गला घोंट रही है। वन संरक्षण कानून के तहत केंद्र हमें हमारा पैसा नहीं दे रही है। प्रदेश का विकास तब संभव है जब किसान और मजदूर की खरीद की शक्ति बढ़ेगी, लेकिन इस दिशा में न तो पिछली सरकार न कुछ किया, न ही वर्तमान सरकार कोई प्रयास कर रही है। वह सीपीआईएम के 18वें राज्य सम्मेलन में दलितों और गरीबों के शोषण को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा होगी। प्रदेश में आउटसोर्स कैसे बंद होगा, बेरोजगारों का शोषण कैसे बंद होगा, इस पर चर्चा के बाद भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। ढारे में अचानक आग लगने से नेपाली मजदूर की जिंदा जलकर मौत। रोहड़ू के खलावन गांव में हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल रोहड़ू की तहसील टिक्कर के खलावन गांव में बुधवार रात आग लगने से नेपाली मूल के एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई। आग लगने की सूचना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार रात करीब 11 बजे के आसपास हुई है। वहीं खनावल गांव के साथ ढारे में अचानक आग भड़क गई। ग्रामीणों ने बताया कि ढारे में नेपाली मूल का एक मजदूर रह रहा था। मैं नेपाली स्थानीय गांव के एक बागवान के बगीचे में काम करता था। रात के समय आग की घटना के बाद नेपाली ढारे से बाहर नहीं निकल सका। मृतक की पहचान प्रेम उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक यहां पर कई सालों से मजदूरी का काम करता था और अस्वस्थ चल रहा था। मैं डीएसपी रोहड़ू रविंद्र नेगी ने कहा कि सुबह पुलिस को घटना की सूचना मिली है। मैं सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। मैं फिलहाल पुलिस को आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दिल्ली में 29 नवंबर को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सीएम और प्रतिभा होंगे शामिल। अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की शुक्रवार को नई दिल्ली में बैठक होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। सुक्खू पहले से ही दिल्ली के दौरे पर है। वह प्रतिभा सिंह गुरुवार सुबह शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुई। प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी गठित करने को लेकर वर्किंग कमेटी की बैठक में हाईकमान से चर्चा होने के आसार है। वह सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने को लेकर भी बैठक में प्रदेश के नेताओं को दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। बता दें कि प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आए सह प्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी बुधवार को शिमला से दिल्ली चलेंगे। वह संभावित है कि शुक्रवार को दोनों सह प्रभारी प्रदेश के नेताओं से हुई बातचीत का फीडबैक प्रभारी राजीव शुक्ल को देंगे। इस फीडबैक के आधार पर शुक्रवार को वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा हो सकती है। वह पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में प्रदेश मंत्रिमंडल से किन मंत्रियों को हटाया जाएगा और उनकी जगह किन्हें मंत्री पद मिलेगा, इसको लेकर भी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिल सकता है। वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।
जगत सिंह नेगी बोले, बागवानों को बगीचे तैयार करके दे रही एचपी सिवा परियोजना। बागवानी, राजस्व और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने हमीरपुर जिले के किसानों से आग्रह किया है कि वे पारंपरिक फसलों के अलावा आधुनिक सुविधाओं के साथ बागवानी को भी अपनाएं, जिससे उनकी आय में काफी वृद्धि होगी। वह गुरुवार सुबह हमीरपुर के निकटवर्ती गांव बकारटी और बरंडा में एचपी सिवा परियोजना के तहत लगाए गए मौसमी के बगीचों के निरीक्षण व बकारटी में स्थानीय बागवानों के साथ संवाद के दौरान जगत सिंह नेगी ने यह अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी फल उत्पादन, विशेषकर नींबू प्रजाति के फलों को बढ़ावा देने तथा बागवानों को प्रेरित एवं उत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार एचपी सिवा परियोजना के माध्यम से प्रदेश सरकार बागवानों के लिए बगीचे तैयार करके उन्हें सौंप रही है। मैं इन क्षेत्रों के हर किसान बागवान को इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हमीरपुर में 26वीं अंतर बहुतकनीकी खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, 476 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बडू के खेल मैदान में गुरुवार को 26वीं अंतर बहुतकनीकी खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ निदेशक तकनीकी शिक्षा अक्षय सूद ने किया। मैं 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 15 बहुतकनीकी संस्थाओं के 476 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी शनिवार दोपहर के समय करेंगे और विजेता टीमों को पुरस्कार भी बांटेंगे। मुख्य अतिथि अक्षय सूद ने खिलाड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली और विधिवत तरीके से खेलों का शुभ आरंभ किया। पुरुषों की गति प्रतियोगिताओं के में वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और फुटबॉल की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। मछली पकड़ने गया प्रवासी गोविंद सागर झील में डूबा, तलाशी जारी। बिलासपुर शहर के साथ लगते लोहनू में गोविंद सागर झील में डूब गया। जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय अजीत उर्फ सोनू पुत्र धनीराम उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मैं तथा टाइल लगाने का काम करता था और मौजूदा समय अपने परिवार सहित औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर में किराए के मकान में रहता था। मैं गत शाम को वह घर से मछली पकड़ने के लिए निकला था तथा रात को जब वह घर नहीं आया तो परिजन उसे लगातार फोन करते रहे, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था। मैं जिस पर परिजनों ने उसकी तलाशी शुरू की और मछली पकड़ने के संभावित ठिकानों में उसे ढूंढना शुरू किया। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप योजना शुरू। जब प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एचपी स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा चरण में प्रतिभा की पहचान करना और उसका पोषण करना है। योजना के तहत मेधावी छात्रों का चयन राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यह परीक्षा राज्य स्तर पर SCERT सोलन द्वारा आयोजित की जा रही है। मैं सरकार स्कूलों के कक्षा 6, 7 और 8 में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। सीपुर चोरी मामले में वांछित आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा, शिमला में हुई गिरफ्तारी। पुलिस थाना अंब के तहत ग्राम पंचायत सीपुर में सितंबर माह में हुई चोरी की घटना में वांछित आरोपी को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गत दिवस SHO अंब गौरव भारद्वाज के अगुवाई में पुलिस टीम ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से जाल बिछाकर सोगी में पकड़ा है। मैं आरोपी कोर्ट से अंतरिम जमानत लेने की फिराक में था। मैं गौरतलब है कि 10 सितंबर को ग्राम पंचायत सीपुर के वार्ड नंबर 2 में हुई चोरी की घटना में चोर गिरोह ने घर में सो रहे परिवार के लोगों की मौजूदगी में सेंधमारी कर कमरे में अलमारी में रखे लाखों रुपए के आभूषण और 50,000 रुपए की नकदी चुरा ली थी। पीड़ित देशराज की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। SHO का कहना है कि पुलिस ने आरोपी सलामुद्दीन उर्फ काका निवासी बजवाड़ा होशियारपुर पंजाब को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर ठगों ने 14 माह में लोगों से ठगे इतने करोड़ रुपये, साइबर सेल जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर तक 14 माह के बीच में साइबर ठगों ने भोले भाले लोगों से 310 करोड़ रुपए की ठगी की है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर नवंबर 2024 तक साइबर फ्रॉड में 30,269 करोड़ रुपये ठगे हैं। इस तरह प्रतिदिन करीब 60,000 करोड़ रुपए की ठगी की जा रही है। NCRP के अनुसार वर्ष 2024 के पहले तिमाही में साइबर क्राइम की करीब 7,04,000 शिकायतें मिली है। इंडियन साइबर क्राइम को कोऑर्डिनेटर सेंटर के मुताबिक आगामी वर्ष से भारतीय साइबर ठगी में 1,02,000 करोड़ रुपये गंवा सकते हैं। यह ठगी ज्यादातर चीन से होती है और फ्रॉड करके वसूली की गई रकम को देश से बाहर ले जाया जाता है। आने वाले वर्ष में अवैध लेन देन के इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल बैंक खाते ऑनलाइन वित्तीय घोटालों को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान करेंगे, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। इसे लेकर हिमाचल साइबर क्राइम ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ऐसे किसी भी स्कैम में न हो, अपितु 1930 पर कॉल करके वे सुरक्षित हो सकते हैं। दोस्तों, खबर का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।